आज बेटा हम विज्ञान में आपको पदार्थ के बारे में पढ़ाएंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जानते हो क्या होता है? कौन बताएगा? पदार्थ होता क्या, उसकी परिभाषा पहले बताओ मुझे। हाँ बताओ। पदार्थ वह है जो स्थान लेता है, जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम अपने इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। वेरी गुड। तो पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है। समझ में आ गया? ठीक है। और जिसमें क्या होता है? जिसमें भार होता है, जिसका ज्ञान हम इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सपोज मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, तो एक पदार्थ है। अगर मैंने इसको अपने हाथ पे रखा है तो मेरे हाथ पे इसने एक एरिया घेरा है ना, एक जगह घेरी है, इतना हिस्सा इसने घेरा है। ठीक है। इसका अपना भार है। और इंद्रियों द्वारा, इंद्रियां कितनी होती है? कान, नाक, जीभ, त्वचा और वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो। तो ये हमारी इंद्रियां होती है, यानी कि इन इंद्रियों के द्वारा आप पदार्थ को जान सकते हो। कभी कभी हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं ना, आपको कुछ दे देंगे, आप आंखें बंद करके टच से ही बता सकते हो कि हाँ मैम ये चौक है। इसको टच करके कह सकते हो हाँ मैम ये डस्टर है। तो ये क्या है? हमारे पदार्थ। क्या हो गया? पदार्थ। समझ में आ गया? ठीक है। अब पदार्थ की संरचना, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने नेम नहीं लिखा है यहाँ पे, ये मुझे आप ही बताएंगे कि पदार्थ कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है? जिसके सारे जो अणु हैं, कण हैं, वो क्या है? पास पास है। एक तो पदार्थ ये हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्या है? जिसके सारे कण जो है थोड़ा दूर दूर है। और एक जो है जिसके सारे कण बहुत दूर है। अब मुझे कौन बताएगा कि जिसके सारे कण पास पास है? बताओ आप। ये क्या है? ये ठोस। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ठोस है। नेक्स्ट ये क्या है? ये हमारा हो गया द्रव। नेक्स्ट ये क्या है? ठीक है, इसको हमने कर दिया गैस। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है ना ठोस क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे कितनी चीजें ठोस है अगर मैं पूछूं तो कौन कौन सी होंगी? आपका बैग है, ये ब्लैक बोर्ड भी ठोस है, ये चौक भी ठोस है ना। अब मैं पूछूं द्रव, द्रव में कौन कौन सी चीजें होती है? द्रव क्या होता है? हाँ, जो पानी जैसा हो, आपका पानी है, दूध है, ये क्या है? द्रव के उदाहरण है। और इसके कण क्या होंगे? दूर होंगे। भाई कोई चीज ठोस तभी होगी जब इसके सारे कण पास पास होंगे। अगर इसके कण दूर दूर होंगे तो ये ठोस कहलाएगा ही नहीं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड भी अगर आपका है तो इसके सारे कण क्या है? बहुत पास पास मिलके बना हुआ है इस तरीके से। तो ये हमारा ठोस हो गया। द्रव में क्या होगा? थोड़ा दूर। अगर आप यहाँ एक बाल्टी पानी फैलाओगे तो वो कुछ दूर तक जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो गया? द्रव का उदाहरण। गैस, गैस आप सब जानते हो। परफ्यूम लगाते हो, अगर किसी ने यहाँ परफ्यूम लगाया है तो वहां दूर तक स्मेल आती है हवा के झोंके से। कैसे आती है? क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? दूर तक, बहुत दूर तक जाते हैं। या आपके घर में मम्मी गैस का यूज करती है ना, खाना बनाती है। कभी कभी क्या होता है? लीकेज हो जाती है। तो आपने देखा होगा, दूर भी होगे तो कहोगे मम्मा वो गैस लगता है लीक हो रही है। कहते हो ना। क्यों कहते हो? क्योंकि आपको स्मेल आती है हवा के झोंके से। और उसके कण कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। ये तीनों समझ में आ गए सबको? ठोस, द्रव और गैस।